हाय गाइस, वेलकम टू मून मैप। तो ये वीडियो हाईली और कैन से कम्प्लीटली डेडिकेटेड उसके लिए जो बीएससी या बीए इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, स्पेशली बिहार से। ठीक है। सबसे पहली बात तो इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये पेपर बहुत ही ज्यादा इजी है। सेमेस्टर एग्जाम इसलिए आपको अभी थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्योंकि आप इस फेज से भी गुजरे नहीं हो। मैं कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि आप क्या फील कर रहे हो। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइंस और आर्ट्स में दो कैटेगरी में हम लोग को डिवाइड करना होता है सब्जेक्ट को। जैसे कि साइंस में मैथ्स होता है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आर्ट्स में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत एंड उर्दू। ठीक है, मेजर पेपर। उसके बाद एक पेपर आपकी कंपलसरी पेपर होती है जो बेसिक एजुकेशन और लैंग्वेज का पेपर होता है। बेसिक एजुकेशन में 5 यूनिट होते हैं और लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे ज्यादा 90% से ज्यादा को इंग्लिश ने चूज करा होगा और ये चीज साइंस और आर्ट्स में से कोई एक डोमेन आपने चूज करा होगा। ये नॉर्मल सी चीज है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी और मैंने ये भी बोला था कि मुझे वीडियो रिपीट करना पड़ेगा एंड हियर आई एम रिपीटिंग इट। कोई बात नहीं, मैं 100 बार पूछोगे मैं 100 बार बताऊंगी, मजाक करियो नहीं बताऊंगी। ठीक है, चलो बता रही हूँ अब एक एक करके। सबसे पहले तो एक कांस्टेंट कमेंट मुझे मिल रहा था कि इसका इंग्लिश में बेसिक एजुकेशन का इंग्लिश में कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो देखो, अगर आप माता सीता में तो वहां तो बुक मिलती है तो आप वो भी कर सकते हो, वरना मेरे पास कुछ पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वो जाके देख लेना। उस पीडीएफ को go through करना, तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या कंटेंट लिखना है, कैसे लिखना है। और दो उसको मेमोराइज करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मेमोराइज नहीं करोगे किसी भी चीज को, समझना है, बस समझ के उसको पेपर में डिलीवर करना है। कितना मेमोराइज कर लोगे तुम? तुमको 30 पेज 40 पेज का आंसर लिखना है, तुम कैसे मेमोराइज करोगे? एक आंसर लिखना है 4 पेज में, कैसे तुम 4 पेज याद करने बैठोगे? नहीं, मेमोराइज कुछ नहीं करना, बस लैंग्वेज समझ में देखना कि लिखना क्या है उसमें। ठीक है, सबसे पहले तो सोर्स यूट्यूब चैनल या प्लेलिस्ट, चैट जीटीपी, बुक्स वगैरह। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बुक्स बुक्स एंड बुक्स। सबसे पहले मैं बता दूं कि कॉलेज में कोई बुक नहीं होती है। आपको अगर पढ़ना है तो आप जाके लाइब्रेरी से पूरी विकिपीडिया कुछ भी पढ़ो, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मैं कॉलेज पास करने की बात कर रही हूँ, सेमेस्टर एग्जाम क्लियर करने की बात कर रही हूँ, तो वहाँ कोई बुक की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यूट्यूब चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। आई थिंक 90% ऑफ द स्टूडेंट इन दिस कंट्री इज यूजिंग यूट्यूब चैनल। मैं अगर स्पेशली बात करूँ बॉटनी या जूलॉजी में, तो लेट्स स्टडी इंडिया करके इंडिया करके है, यहाँ से आप फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो बॉटनी और जूलॉजी में कुछ टॉपिक्स होंगे, जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फिर जेलीफिश वगैरह जूलॉजी में होगा, जिसको ऑरेलिया भी कहते हैं। तो ये सारी जो चीज होगी ना, ये सारे का फाउंडेशन ना, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, बेसिक चीजें रटना नहीं है, क्योंकि 4 पेज यू कांट मेमोराइज। अगेन 4 पेज आप मेमोराइज नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आप यहाँ से ले सकते हो। अगेन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, नॉट नोट्स। ओके, नोट्स भी बनाना है तो आप बना सकते हो, इट्स ऑल अपन यू। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में तो ओशियन है बेसिकली। जो भी आपके टॉपिक हो गए, जैसे ऑर्गेनिक हो गया या फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरीज वगैरह हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर होगा तो जितने भी आपके केमिस्ट्री के टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट तो आप बेसिकली आराम से क्लियर कर सकते हो कहीं से भी, पीडब्ल्यू या फिर देयर इज अ बंच ऑफ चैनल जहां से आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि बोलना क्या चाह रहा है। अभी आइसोमर्स के बारे में बात कर रहा है तो आइसोमर्स होता क्या है बेसिक, और रॉल्स लॉ के बारे में बात कर, रॉल्स लॉ क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूट जो सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन कैसे ब्लॉक करता है, ये बेसिक बेसिक चीजें जो है वो फाउंडेशन की जो अगर मैं बात करूँ तो वो सारी चीजें तो आपको केमिस्ट्री में समझना ही पड़ेगा। मेमोराइज कुछ नहीं करना। लास्ट वीडियो में कमेंट आया कि मैं मेमोराइज कैसे कर लूं मैथ्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट, इवन पॉलिटी या ज्योग्राफी आप मेमोराइज नहीं कर सकते। पॉलिटी इज वेरी टफ, तो आप मेमोराइज तो कुछ नहीं कर सकते। मैं ये एज्यूम करके बोल रही थी कि आप ये एज्यूम कर रहे हो कि मैं बता रही हूँ कि आपको समझना है, ना कि आपको रट्टा मारना। वी आर नॉट इन 1 और 2, वी आर इन कॉलेज। तो इतना तो आई गेस समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, पॉलिटी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, ये तो आपको आई गेस फाउंडेशन पढ़ना चाहिए, सच बताऊं तो। हाँ, कुछ टॉपिक होंगे जैसे हिस्ट्री में ऋग्वेद वगैरह अगर हुआ तो उसका बाकी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आई डोंट थिंक सो कि उतना काम देगा। बट पॉलिटी वगैरह तो आई वुड सजेस्ट कि खान सर से पढ़ो, खान सर इज बेस्ट। बहुत अच्छे से समझाते हैं। इंग्लिश मीडियम के हो तो भी तो अब भवानी सर है, एक भवानी सर है यूट्यूब पे, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, वो फाउंडेशन अच्छा बताते हैं। और भी बहुत सारे टीचर है जिससे आपको समझ में आ रहा है, आप उससे फाउंडेशन क्लियर करो। ठीक है, संस्कृत और उर्दू मेरे डोमेन में बिल्कुल नहीं है, मैं बता पाऊंगी। इकोनॉमिक्स भी नहीं है। बेसिक एजुकेशन का अगेन मैं बता रही हूँ, पीडीएफ में दे रही हूँ, उस पीडीएफ को जाके गो थ्रू करो, क्या क्या लिखना है, क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, इसका सीधे जाके सिलेबस देखो,
सिलेबस देखो, और जो आपके जो स्टोरीज है, सारे स्टोरीज का, सारे का एक कभी छोड़ना मत, सारे का अपना समरी देखो। अच्छा है, स्टोरीज देख सकते हो, वो कैब है कुछ अच्छे अच्छे, वो भी इजी है। फिर एक्टिव और पैसिव वॉइस होगा, वो 15 या 20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1 आवर का वीडियो होगा एक्टिव और पैसिव वॉइस का। हिंदी नहीं, इंग्लिश में, सॉरी, इंग्लिश में, नॉट इन हिंदी बट इन इंग्लिश, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस होगा या फिर कुछ बेसिक चीजें होंगे, तो वो सारी चीजें आप कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मुझे आ रहा था कि 24-28 के क्यों प्रोवाइड करवा दो, तो मैं नहीं करवा सकती, और ट्रस्ट में कोई नहीं करवा सकता क्योंकि वो पेपर चला गया। अगर किसी के पास लकीली अगर हुआ तो मैं कोशिश करूंगी, पूछूंगी, अगर मिल गया तो। मैंने खुद नहीं रखा इसको। और अभी मैं बताती हूँ, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप आपको दिया है ना, उसमें भी अब आगे के सेमेस्टर के पेपर आएंगे या नहीं, वो मैं नहीं बता सकती आपको। तो हाँ, मैं इतना गारंटी दे सकती हूँ कि सेकंड सेमेस्टर से जितने भी पेपर होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब मैं उसका पीडीएफ दे दूंगी आपको। खैर, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था, मैं फिर से वापस से रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे। के तौर पे मैंने केमिस्ट्री लिया है क्योंकि ये बहुत कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है साइंस के स्टूडेंट के लिए। देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, अंडरस्टैंड करना है कीवर्ड का। उसके बाद जो भी कंटेंट आपने क्रिएट किया है उसको पेपर पे डाल देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, जैसे कि यूनिट फर्स्ट है, यूनिट 2 होगा, यूनिट 4, यूनिट 5, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे यूनिट 4 को ली हूँ। मान लो कि आपका ये एक यूनिट 4 है केमिस्ट्री का, इसमें इतने पीवाईक्यू आए हैं, ये 4 साल के पीवाईक्यू है। तो सबसे पहले तो आपको इकट्ठे 4 साल के पीवाईक्यू यूनिट 4 के लिख देना है। जब आप यूनिट 4 पढ़ने जाओगे तो आप कैसे पढ़ोगे वो मैं बता दे रही हूँ। फिर नाइट्रिक एसिड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, नाइट्रस एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, क्वेश्चन का। यही सेम क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट हुआ है 12 नंबर में, 1 में। आगे बढ़ो, फर्टिलाइजर क्वेश्चन, यहाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 फर्टिलाइजर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 फर्टिलाइजर, ठीक है। अभी सारे क्वेश्चन लिखने के बाद मेरा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि मैं ये इस क्वेश्चन को सबसे पहले करके खत्म करूं। अब ये क्वेश्चन करूंगी कैसे, तो ये क्वेश्चन पहले मैं देखूंगी कि यूट्यूब पे फर्टिलाइजर्स का कितना कंटेंट अपलोडेड है, क्योंकि फर्टिलाइजर थ्योरी टाइप का चीज, तो मैं इसको चैट जीटीपी से डायरेक्ट कर लूंगी। नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड है, तो यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, तो मैं ये जाऊंगी यूट्यूब पे और इसको सर्च करके कॉन्सेप्ट ले लूंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने ले लिया कि अच्छा ऐसे होता है, ठीक है, समझ गई मैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया मैंने, हाँ। तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे जाके उसका कॉन्सेप्ट ले लिया, नोट्स मैं चैट जीटीपी से बनाऊंगी और उसको कॉपी में लिख लूंगी, ठीक है। ऐसे करते करते मेरे क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने क्या बोला कि प्रायोरिटी ऑर्डर पहले ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है वो पहले करके खत्म करोगे। अब लोग कि दीदी 8 क्वेश्चन कर लिया तो जरूरी तो नहीं है कि यही 8 क्वेश्चन में इसमें आ जाए, इस यूनिट में कोई और भी तो आ सकते हैं। तो हाँ, कोई आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, मैंने मना नहीं कर रही। लेकिन अब आपने ये 8 क्वेश्चन कर लिया तो ये मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। इस 8 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट याद होंगे, 2 क्वेश्चन जाके वही डिलीवर करके आना पेपर पे, ठीक है। नंबर तुमको मिल जाएगा आराम से, कोई वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना करके आओगे पेपर पे उतना ज्यादा मिलेगा। अभी भी क्या बोलूं मैं, इसके आगे मैं अभी यहाँ पे नहीं बोल सकती, छोड़ो। तो यूट्यूब पे जाके कॉन्सेप्ट लिया, चैट जीटीपी से नोट्स बनाया, कॉपी में जाके नोट्स लिख लिया अच्छे से। चैट जीटीपी को बोलोगे क्या, ये भी तो सुनते नहीं रहता जब तक उसको ठीक से नहीं बोलोगे। जब पे तुम प्रॉम्प्ट की जगह पे तुम ये लिख सकते हो, अगर तुम्हारे लिखने का मन नहीं है तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन का फोटो अपलोड करना, उसके बाद नीचे लिख देना कि दिस इज द क्वेश्चन, कैरी 12 मार्क्स, कीप द लैंग्वेज इजी एंड इट्स अ थ्योरी एग्जाम सो मेक इट लेंथी काइंड ऑफ, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से आपको बता देगा ऐसे होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से चार्ट वार्ट बना के बता देगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करते जाना है। ये मैंने केमिस्ट्री का बताया, यूनिट 4 का, ऐसे करके आपको अपने सेमेस्टर का हर यूनिट का अपना अपना करना है। बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत इजी सा चीज है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अभी तो सबसे पहले रिलैक्स रहो। ये रजिस्ट्रेशन को लेके बार बार क्वेश्चन आ रहा था, तो जिनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया वो 100% माता सीता कॉलेज से होंगे। मैं बता दूं कि ये कॉलेज थोड़ा सा जल्दबाजी करता है, जल्दी करता है कि एग्जाम अभी है, लेकिन ऐसा है नहीं, एग्जाम होने में भी टाइम है। तो माता सीता में जल्दी रजिस्ट्रेशन होता है, ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, मैं ऐसे बता रही हूँ कि जल्दी होता है, ठीक है। जब तक वसुंधरा में स्टार्ट ना हो तब तक थोड़ा सा काम रहना, क्योंकि वसुंधरा थोड़ा सा टाइम पे लेता है हर चीज, ना आगे ना पीछे, तो वो चीज थोड़ा सा देख लेना। अटेंडेंस को लेके, हॉस्टल वगैरह को लेके बहुत
क्यूरी आ रही थी, तो हॉस्टल इंदिरा के पास बहुत सारे पीजी मिलते हैं, बहुत सारे। इवन मैं भी शिफ्ट हो रही हूँ अभी रिसेंटली। अगर फीमेल हो तो निकलो, और अगर दूर हो तो बहुत आने जाने में बहुत दिक्कत होगा। मुजफ्फरपुर में रहते तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, अगर माता सीता में हो तो डिपेंड करता है लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ऐसे, तो जैसे दरभंगा है, तो यहाँ से अगर हमें जाना है सीतामढ़ी, माता सीता वाला कॉलेज, तो आपको 0 माइल आना पड़ेगा मुजफ्फरपुर, है ना। मुजफ्फरपुर से फिर आपको सीतामढ़ी का बस मिलेगा, तो बहुत लंबा चलेगा वो। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए बहुत सारे लोग मुजफ्फरपुर में ही रूम ले लेते हैं, ताकि उन्हें सीतामढ़ी नजदीक पड़े। और ऐसे मेरी रूममेट भी ऐसा ही करी हुई है, तो हाँ, ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। इसके बारे में और डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा टच नहीं की। चलो, ध्यान देना कि एग्जाम के बाद आप ऐसे भी बोलोगे कि दीदी, लाइक कुछ बच्चे थे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, स्टिल दे गॉट गुड मार्क्स, और मैं बहुत ज्यादा पढ़ा तब भी मुझे मार्क्स काफी पुअर आए हैं, ऐसे करके। फेल तो इतना कॉन्फिडेंट रखना कि फेल ना हो, क्योंकि मार्क लगती है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो उसको चौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता रही हूँ, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। सीटेट मेन एग्जाम है, उस पर ध्यान रखना। यहाँ तो तुम कुछ भी डिलीवर करके आओगे, तो चांसेस है कि तुम्हारा अगर पेजेस फुल है तो तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। ये बात तुमको अभी समझ नहीं आएगी जब तक एग्जाम नहीं दोगे तब तक। अभी तुम्हारे अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जो डर है, वो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन चीज है, वो होगी। तो उसके लिए रिलैक्स रहना, ठीक है। सीटेट एग्जाम को ध्यान में रख के, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम के फाउंडेशन को, जो भी अगर ध्यान में रख के उसको लेके अपने टारगेट्स अगर दिन के बनाओगे, तो थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। ये बस एक एड ऑन है मेरी तरफ से, कि जैसा तुमको सही लगे। हर चीज मैंने बता दी है यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि कुछ छूटा है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।